दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं योजनाओं की अगली सीरीज। योजना 2 में आज फिर हम कुछ योजनाओं की बात करेंगे जो आपके सामने हैं। और ये मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये सारा डिस्कशन होगा मध्य प्रदेश की योजनाओं का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इन लाइनों से स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। ये लाइनें इस प्रकार है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हमें अगर मंजिल तक पहुंचना है तो हमारे लिए एक ही संकल्प पर्याप्त है। बहुत सारे विकल्प होंगे पर जीवन में जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और पीएससी के पथ में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप व्यापम की एग्जाम दे रहे हो या पीएससी की दूसरी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पालना घर योजना कब प्रारंभ हुई। पालना घर योजना उनके लिए है, उद्यमी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, अपने यहाँ मेड नहीं रख सकती पर बच्चों को पालना भी जरूरी है तो उसके लिए पालना घर योजना चालू की गई है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 27 ऑफ दिसंबर 2008 और 1 मई 2000। ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पालना घर योजना कब प्रारंभ हुई। तो ध्यान रखना है आपको, ये 1 जनवरी 2006 को मजदूरी करने वाली और वैश्याओं के बच्चों को पालना घर कैच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ध्यान रखना है आपको, जो मजदूर हैं उनके लिए। और देखिए वैश्याओं के बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि एक उनको अनुकूल वातावरण आगे जीवन को बढ़ाने के लिए प्राप्त किया सके या दिया जा सके हमारी सरकार के द्वारा, इसलिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पालना मिशन चालू किया गया था। इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो अपन बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना इस प्रकार है, उषा किरण योजना। उषा किरण योजना कब चालू हुई। चार ऑप्शन आपके सामने है, 2006, 4, 2006, 2008, 2009। उषा किरण योजना अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की जिसके विभिन्न आयाम है। उसमें 2006 को चालू की गई उषा किरण योजना, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसमें सही है। और 2006 में उषा किरण योजना चालू की गई तो महिलाओं एवं बच्चों जो 18 साल से कम बालक एवं बालिका हैं, घरेलू हिंसा में वो आते हैं, शादी जिस महिला की शादी हो गई हो और बच्चे घर के जो 18 साल से कम उम्र की हैं उनको ध्यान रखिएगा घरेलू हिंसा अधिनियम में संरक्षण प्राप्त है। और महिला संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत भैया सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान उषा किरण योजना जो कि क्या करेगा, बच्चों और महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए प्रयास करेगा। बात समझ गए क्या। ईशा पूर्ण योजना महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए या संरक्षण देने के लिए चालू की गई। चलिए अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, लालिमा अभियान कब चलाया गया। घंटी बज गई है, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लालिमा अभियान कब चलाया गया। 1 नवंबर 2016, 14 फरवरी 2008, 9 जनवरी 2017, 29 अगस्त 2017। चार ऑप्शन है हमारे सामने लालिमा अभियान के लिए। तो ये रहा आपके सामने आंसर और इसका आंसर है नवंबर 2016 में मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराने के लिए लालिमा अभियान चलाया गया। फॉलिक एसिड की गोलियां लालिमा अभियान के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से घर घर दी जा रही हैं, किशोरियों को दी जा रही हैं और महिलाओं को दी जा रही हैं जिससे उनमें एनीमिया की समस्या ना हो। और सिकल सेल एनीमिया के लिए यहीं पे बता देता हूं, सिकल सेल एनीमिया के लिए ध्यान रखिएगा 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है सिकल सेल एनीमिया के लिए उन्मूलन के लिए। ध्यान रखिएगा यह एक जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यहीं पर बता देता हूं, मध्य प्रदेश एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में उसके क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। और यहीं पर बता देता हूं कि मध्य प्रदेश एनीमिया में पीड़ित लोगों में एनीमिया सबसे ज्यादा पूरे भारत में कहां है तो वो भी मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ममता अभियान कब चालू हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन है, 2013, 14, 15, 16। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि ममता अभियान कब प्रारंभ हुआ, 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में। तो देखिए इन चारों के ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। 2015 में चालू हुई
चालू हुआ ममता अभियान, ये काहे के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाना इसका उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा, मातृ मृत्यु दर में भी भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा है। एवरेज जो मातृ मृत्यु दर है और एवरेज जो शिशु मृत्यु दर है, दोनों में हम क्या है, बहुत ज्यादा एवरेज से हम ज्यादा हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। इसलिए ममता अभियान जो था वो अत्यंत कारगर साबित हो रहा है धीरे धीरे मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर करने के लिए। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अपन अगली योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान कब चालू हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मिशन इंद्रधनुष ये केंद्र की योजना है और आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इंद्रधनुष कब चालू हुआ। ध्यान रखिएगा, एक इंद्रधनुष डैशकॉम के लिए भी है, उसकी बात बाद में करेंगे। 2015 में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान चालू हुआ, जिसमें डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कब भैया कब प्रारंभ हुआ, 2015 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए अगली बात करते हैं। स्पर्धा नाम की हमारी टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आपको नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, वहां से आप डाउनलोड करें। और यहीं पर आपको बता दूं, करंट अफेयर को पूरा 1 साल का करंट अफेयर पीडीएफ और वीडियो दोनों लेक्चर अवेलेबल है करंट की क्लास में इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्रिप्शन लें, आपको लाभ होगा प्री एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए हिंदी भाषा का हमने एक संकल्प नाम से बैच चलाया है, जिसमें हमने हिंदी की संपूर्ण जानकारी उसमें दी है। हिंदी भाषा मुख्य विषय पेपर 5 के लिए पूरी जानकारी उसमें अवेलेबल है, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में है। आप जाके वहां उससे परचेज कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट करें। अगली बात, अगला क्वेश्चन है कैंसर कीमोथेरेपी योजना कब चालू हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घंटी जी बज गई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, कैंसर कीमोथेरेपी योजना कब प्रारंभ हुई। तो कैंसर कीमोथेरेपी योजना चालू हुई 5 फरवरी 2014, 7 फरवरी 2014, 9 फरवरी 2014 और 14 फरवरी 2014। 4 ऑप्शन है। देखिए, कैंसर कीमोथेरेपी के लिए ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के उपचार के लिए यूज होता है, ये बात आपको पता होगी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कीमोथेरेपी ही कैंसर का इलाज देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 2014 को सभी जिलों में कैंसर थेरेपी यूनिट स्थापित की गई और 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कीमोथेरेपी के बाद कैंसर कीमोथेरेपी योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दवाई भी प्रदान करते हैं और कैंसर की थेरेपी भी देते हैं, कीमोथेरेपी हर जिले में मध्य प्रदेश के। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 21 सितंबर 2004, 25 सितंबर 2004, 24 सितंबर 2004 और 25 सितंबर 2004। इसका प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2004। ध्यान रखिएगा, 99% मैं 100% तो नहीं कहूंगा, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ 25 सितंबर। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो योजना होती है वो सामान्यतः 25 सितंबर को प्रारंभ होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए, 25 सितंबर 2004 प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का। मेरी बात समझ गए आप। अगर मेरी बात समझ गए हैं तो आइए अगली योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब चालू हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 21 मार्च 2009, 2 सितंबर 2001, 23 नवंबर 2008, 1 जुलाई 2011। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2011 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें महिलाओं को, बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शिशु की सुरक्षा
सुनिश्चित हो सके, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली योजना है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान जिसको हम कहते हैं। ये कब चालू हुआ? तो 15 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2004, 15 अगस्त 2006, 15 अगस्त 2007। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 15 अगस्त 2002। कुपोषण से ग्रस्त गर्भवती एवं किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए चालू किया गया। यह बात अगर आपको ध्यान में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला प्रश्न है हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, गांव की बेटी योजना। भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए, गांव की बेटी योजना, घंटी जी बजी इसलिए मैंने बोला है ना। चलिए, गांव की बेटी योजना कब प्रारंभ हुई? 2001, 2003, 2004, 2005। ये चार ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव की बेटी योजना बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान से संबंधित है और बालिकाओं की शिक्षा की बात इसमें की जाती है। तो ध्यान रखिएगा 2005 में चालू हुई। 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली एक ग्रामीण बालिका को, ध्यान रखिएगा, निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब क्या है? जो बालिका क्या करेगी, ध्यान रखिएगा, 12वीं पास करेगी, ठीक है, प्रथम श्रेणी में, उसे 500 रुपए प्रति माह उजीफा जिसको आप लोग बोलते हो, स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो उच्च शिक्षा है उसकी वह क्या होगी? पूरी सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी। ये महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बेहतर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा अत्यंत सराहनीय प्रयास है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि गांव की बेटी योजना कब चालू हुई? तो 2005। और किसको गांव की बेटी योजना का लाभ मिलेगा? ध्यान रखिएगा, जिसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी हो, क्या? 12वीं की परीक्षा। ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो। और अगर आपको हमारे बैचेस और कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर आसानी से उपलब्ध हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।